हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर वर्कबुक है जो आपकी कक्षा तीसरी के लिए है और ये गणित की अभ्यास पुस्तिका है आपकी। तो इसमें आज हम देखेंगे आपका सप्ताह नंबर 28 के आगे के जो गणित हैं उनको किस प्रकार से हल करना है वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर से देखें, जा कर के चैनल पे जा कर के उन्हें अवश्य देखें। और आज इसमें हम देखते हैं आपकी गणित के सप्ताह नंबर 28 दिवस 1। सप्ताह नंबर 28 में पाठ 14 है आपका रुपए और पैसे। तो रुपए और पैसे के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है हमको इसमें, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। एक साइड लिखा है रुपए और पैसे और एक तरफ नोट और सिक्के दिया गया है। तो जैसे यहाँ लिखा है 50 पैसे, तो 50 पैसे हमें देखना है कौन से हैं। तो देखो ये लिखा है 50 पैसे है ना, तो यहाँ पर हम इससे जोड़ी मिला देंगे। उसी प्रकार से 1 रुपये लिखा है तो 1 रुपये का सिक्का ये है और 1 रुपये की नोट है ये, तो इससे इसको मिला देंगे हम, 1 रुपये है। और 5 रुपये देखो तो ये देखो 5 रुपये का ये सिक्का है और 5 रुपये की ये नोट है, तो हम इससे इसको जोड़ी मिला देंगे। फिर ये 2 रुपये लिखा है तो देखो 2 रुपये का सिक्का और नोट ये रखे हुए हैं ना, तो इसको इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जोड़ी मिलाना है। और उसी प्रकार से नीचे देखो यहाँ पर जैसे 10 रुपये लिखा है तो 10 रुपये कहाँ है, तो देखो ये 10 रुपये का सिक्का भी होता है और नोट भी होती है ना। फिर ये 20 रुपये लिखा है तो 20 रुपये का ये नोट है 20 रुपये की। फिर ये 100 रुपये है तो 100 रुपये की ये नोट है ऊपर देखो, तो इससे हमें जोड़ी मिलाएंगे। फिर ये 500 रुपये है तो 500 रुपये की नोट ये नीचे है। उसके बाद देखो ये 50 रुपये, तो 50 रुपये की नोट कहाँ है, ये है, तो इससे मिला देंगे ऐसे। फिर 200 रुपये, 200 रुपये की नोट ये रखी है तो इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें नोट और सिक्कों को देखकर जोड़ी मिलाना है कि कौन से सिक्के कितने के हैं, कौन सी नोट कितने रुपए के हैं। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, बाजार से सामान खरीदी में चुकाई गई कीमत में कितने नोट व कितने सिक्के दिए जा सकते हैं, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर चुकाई गई कीमत बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ रुपए और नोट सिक्के दिया गया है ना। तो 100 रुपये का नोट कितना देना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 रुपये का नोट कितना दिए, तो इस कॉलम में लिखेंगे है ना, इस खंड में लिखेंगे। 20 रुपये का नोट कितने दिए, तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने कितने रुपए दिए, 68 रुपये दिए। तो 68 रुपये में हम कौन कौन से नोट देंगे, 100 के नोट तो हम नहीं देंगे 68 रुपये में है ना। क्या देंगे, 50 रुपये का नोट देंगे, एक नोट देंगे 50 का, तो यहाँ एक लिख दिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक लिखे हमने। फिर 20 रुपये का नोट नहीं देंगे है ना, क्योंकि 50 और 20 70 हो जाएगा, हमें कितना देना है 68। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपये का एक नोट देंगे। फिर 10 रुपये का एक नोट देंगे है ना, तो कितने हो गए, 60 रुपये हो गए। फिर 5 रुपये का एक सिक्का देंगे तो 65 हो गया। फिर 2 रुपये का एक सिक्का देंगे तो 67 हो जाएगा। और 1 रुपये का एक सिक्का देंगे तो ये 68 हो गया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या दिए हमने 68 रुपये में। तो एक नोट 50 रुपये का दिए, फिर एक 10 रुपये का नोट दिए, 5 रुपये का एक सिक्का दिए, फिर 2 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का। तो कितने रुपये हो गए हमारे, 68 रुपये हो गए। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, ये 85 रुपये है। कितने हैं, 85। 85 रुपये में देखो 50 रुपये का एक नोट देंगे हम, उसके बाद 20 रुपये का एक नोट देंगे तो कितना हो गया, 70 रुपये हो गया। फिर 10 रुपये का एक नोट देंगे तो 80 रुपये हो गए, और 5 रुपये का एक सिक्का देंगे तो ये 85 रुपये हो गए पूरे। इस प्रकार से हमें कितने रुपए के नोट और कितने रुपए के सिक्के देना है ये हमें बताना है। फिर उसके बाद है 227 रुपये। तो 200 है तो 100 रुपये के कितने नोट, 2 नोट, तो 200 हो गए। फिर 27 रुपये और देना है, तो 27 रुपये में 20 रुपये का एक नोट और 5 रुपये का एक सिक्का और 2 रुपये का एक सिक्का, तो ये कितने हो गए, 227 रुपये हो गए पूरे। उसी प्रकार से 584 रुपये में देखो, 584 रुपये में क्या करेंगे, 5 नोट 100 के हो जाएंगे तो 500 रुपये हो गए। फिर एक 50 का तो 550 हो गए। फिर एक 20 का तो 570 हो गए। फिर एक 10 का तो 580 हो गए। और फिर 2 सिक्के 2-2 के दे देंगे है ना, कितने सिक्के, 2 सिक्के देंगे 2-2 के, तो कितने हो गए, 584 रुपये हो गए। उसके बाद यहाँ दिया है 590 रुपये। तो 500 में 5, 100 के 5 नोट, 50 का एक नोट देंगे तो 550 हो जाएगा। फिर ये 500 यानी 20-20 के 2 नोट देगा तो 40 रुपये हो गए। तो कितने हो गए ये पूरे, 590। देखो 500 रुपये ये, फिर ये 550 हो गए, और ये 20-20 के 2 नोट यानी 40 रुपये हो गए। तो ये कितने हो गए पूरे, 590 रुपये हो गए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ तालिका में लिखा है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है कि दिए गए नोट एवं सिक्कों को देखें और बताएं कि कुल कितनी राशि के नोट हैं। तो ये देखो ये 50 रुपये हो गया, और ये 10 कितने हो गए, 60 रुपये हो गए, और ये 1 रुपये कितने हो गए, 61, और ये 2 रुपये कितने हो गए, 63।
तो कितना हो गया 63 रुपये हो गया। उसी प्रकार से हमको यहाँ बताना है, तो ये 20 रुपये का नोट है 20, और फिर ये 5 कितने हो गए 25 रुपये हो गए, और फिर ये 10 कितने हो गए 35 रुपये हो गए, फिर ये 1 रुपये 36 रुपये, और ये फिर 2 रुपये 38 रुपये। तो ये हमने लिख दिया 38 रुपये। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। फिर देखो ये 10 रुपये है, फिर ये 5 15 रुपये हो गया, फिर ये 2 रुपये है तो 17 हो गए, और ये 2 रुपये 19 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 19 रुपये। उसके बाद अगला दिया है यहाँ 20 रुपये, फिर ये 10 30 रुपये, फिर ये 5 35 रुपये, और ये फिर 2 रुपये कितने हो गए 37, और ये 2 39। तो ये क्या हो गया 39 रुपये हो गए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना है कि कितने रुपये नोट और सिक्के मिलाकर कितने रुपये हुए, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। अगला देखते हैं बच्चों, आपकी ओलंपियाड की वीडियोस भी मैंने चैनल पे डाला है, और आपके ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे डाल दिया है मैंने, तो उन सभी को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी परीक्षा से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस परीक्षा के समय में लेकर के आता हूँ, तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वह वीडियो डालूँ आप उनको देख सकें। आइए देखते हैं पाठ 14 में है रुपए और पैसे, और इसमें देखते हैं यहाँ लिखा है नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है और दोनों वस्तुओं की कुल कीमत क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक कुर्सी है, ये 220 रुपये की है, और ये क्या है टेबल है, ये कितना है 270 रुपये का। ये दोनों मिला के कितने हुए, तो जोड़ देंगे हम 220 और कितना 270, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0 0 0, 7 और 2 9, और 2 और 2 4, सॉरी कितना हो गया 490 रुपये हो गए। कितने हो गए 490। तो हम यहाँ लिख देंगे कुल कीमत कितनी है 490 रुपये है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक शर्ट है, और यहाँ एक पैंट है ना। एक शर्ट और पैंट दी है, शर्ट है 200 रुपये की और पैंट 300 रुपये के। तो यहाँ देखते हैं, देखो एक शर्ट है और एक पैंट है। तो शर्ट यहाँ पर कितने 200 रुपये की दिया है, और पैंट दिया है 300 रुपये का। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 200 और 300 को हम जोड़ लेंगे और जोड़ के बताएंगे कितना हो जाएगा 500 रुपये होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 500 रुपये। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में इसे हल करना है। इसके बाद यहाँ लिखा है दूसरा, पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 3 के पाठ 14 रुपए और पैसे। तो पृष्ठ क्रमांक 192 और 193 पर जो अभ्यास दिया है क ख ग घ, उसे आपको करना है। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से अभ्यास दिया है, कुछ वस्तुएं हैं उनको जोड़कर आपको मूल्य बताना है कितने रुपए हुए। तो वो अभ्यास आपको शिक्षक आपकी इस आपके स्कूल में कराएंगे और जोड़कर बताएंगे कि कैसा हुआ, कितना आया, ये आपको उसमें बताएंगे। इसके बाद देखते हैं 28 सप्ताह में देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, आपके पास 100 रुपये हैं, पता लगाइए कि आपके पास कितने पैसे बचेंगे और आप इन सामानों को ख़रीदते हो। तो है ना, मतलब हमारे पास कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं, और हमें ये सामान ख़रीदना है। जैसे यहाँ पर 100 रुपये हमारे पास, फिर खिलौने वाली कार ख़रीदे हमने और एक बाँसुरी ख़रीदे, है ना। तो खिलौने वाली कार है 12 रुपये की और बाँसुरी है 15 रुपये की। तो हमारे पास कितने हैं 100 रुपये हैं। तो हमने कितने रुपए के ख़रीदे और कितने रुपए बचे ये हमको बताना है। तो इनकी कुल कीमत क्या हो जाएगी, तो ये दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना हुआ 67 रुपये हुआ। और कितने पैसे बचेंगे, तो हमारे पास कितने थे 100 रुपये थे, और हमने कितने का सामान खरीदे 67 रुपये का। तो अब कितने बचेंगे, तो घटा देंगे इसको। तो देखो यहाँ एक उधार लेंगे हम, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 7 गए तो कितना बचा 3 बचा, और फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 33 रुपये बचा। तो हम यहाँ लिख देंगे कितने पैसे बचे 33 रुपये बचे। इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार से अगला ये बैग है, ये 65 रुपये का है, और ये बॉटल 25 रुपये की है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 90 रुपये हो गया। और हमारे पास कुल कितने पैसे थे 100 रुपये। 100 रुपये में हम 90 रुपये घटा देंगे तो कितने रुपये बचेगा 10 रुपये बचेगा। तो इस प्रकार से जो भी पैसे बचेंगे उसको यहाँ हम लिखेंगे। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी ऐसे हल करेंगे दोस्तों इसको। और यहाँ पर दिया है अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है गणित की, उसमें 195 पृष्ठ में ऐसे ही कोई कुछ अभ्यास दिए हैं, वस्तुओं को जोड़ना है और कितने रुपए बचे वो बताना है। तो वो भी अभ्यास को आप इसी प्रकार से ऐसे हल करेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं दिवस 6। इसमें दिया है आपका कि नीचे दिए गए नोटों व सिक्कों को पहचानिए और लिखिए कि वे कितने के नोट हैं और सिक्के हैं। तो यहाँ पर दिया है, देखो नीचे दिए गए नोट व सिक्कों को पहचानिए और लिखिए कितने के नोट और सिक्के हैं। तो ये कितने का है 200 रुपये का नोट है, तो यहाँ लिखेंगे हम 200 रुपये का नोट। फिर ये कितने का है, देखो तो यहाँ 50 रुपये लिखा है, तो क्या है 50 रुपये है, तो हम लिख देंगे यहाँ 50 रुपये का नोट। उसी प्रकार से ये क्या है सिक्का है, देखो कितने का है 5 रुपये का, तो हम लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का। फिर ये 20 रुपये का नोट है, तो हम लिख देंगे 20 रुपये का नोट। और ये 2 रुपये का सिक्का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रुपये का सिक्का। इस प्रकार से हमें यहाँ पर इन्हें पहचान कर लिखना है।
इसके बाद यहाँ जोड़ी मिलाइए दिया है, हमें रुपए, पैसे और नोट इनकी जोड़ी मिलाना है। जैसे यहाँ लिखा है 100 रुपये, तो 100 रुपये का नोट कहाँ है, देखो ये लिखा है 100 रुपये, तो 100 रुपये का नोट कौन सा है, ये वाला है ना। तो हम इससे इसकी जैसी जोड़ी मिला देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है अगला 10 रुपये, अब 10 रुपये का नोट कौन सा है, ये इधर है, तो इसकी जोड़ी ऐसे मिला देंगे। 500 रुपये का नोट कौन सा है, ये 500 रुपये का नोट है, तो इसकी जोड़ी इससे मिला देंगे। उसके बाद 5 रुपये, तो ये देखो 5 रुपये का सिक्का है, इससे मिला देंगे। और 1 रुपये कहाँ है, ये ऊपर है, तो इससे हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, जोड़ी मिला देंगे इस प्रकार से पैसों की। तो ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला है दिवस 6 में, देखो नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है और दोनों वस्तुओं की कुल कीमत हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर एक बैट है, ये कितने का है, 250 रुपये का, और ये बॉल 125 रुपये की। दोनों वस्तुओं की कुल कीमत मतलब दोनों को जोड़ना है। 250 रुपये का बैट है और 125 रुपये की क्या है, बॉल है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल कीमत बताएंगे, तो 0 और 5, 5 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 2 और 1 3, यानी 375 रुपये हुआ। तो हम यहाँ पर कुल कीमत में लिखेंगे 375 रुपये। इस प्रकार से इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए ये बैडमिंटन कितने का है, 175 रुपये का, और ये उसकी चिड़िया है 23 रुपये की। तो दोनों को जोड़ देंगे, 175 और 23, दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 1 198 रुपये हुआ। कितना हुआ, 198। तो हम यहाँ लिख देंगे 198 रुपये। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है कि यहाँ पर लिखा है बटुए में निम्नांकित नोट एवं सिक्के हैं, बटुए में कुल कितनी कीमत है ना। तो देखो बटुए में यानी पर्स में कितने पैसे हैं, 200 रुपये का एक नोट है, 50 रुपये का एक नोट है, 2 रुपये का एक सिक्का है, और ये कितना है, 5 रुपये का एक सिक्का है। कुल पैसे कितने हुए, तो नोट देखो कितने की है, 200 रुपये की एक नोट है, फिर 50 रुपये की एक नोट है, फिर 2 रुपये का एक सिक्का है, और 5 रुपये का एक सिक्का है। तो अब इनको जोड़ देंगे, तो 0 और 0 0 हो गया, और 2 और फिर 5 कितना हो गया है, 7 हो गया है ना। कितना हो गया, 7। फिर ये देखो 0 और 5 कितना हो गया, 5 और 2 का 2 कितना हो गया, 257 रुपये हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे 257 रुपये। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। अगला है यहाँ पर राजू एक स्टोर में सामान खरीदने गया। स्टोर में निम्न सामान की कीमत देखी। जैसे खिलौना वाली गाड़ी जो थी वो 12 रुपये की थी, पेंसिल 3 रुपये, कॉपी 10 रुपये की थी, और प्लास्टिक बॉल 5 रुपये की थी। तो राजू के पास क्या है, 20 रुपये का नोट और 20 रुपये का नोट है। राजू के पास कितना है, सिर्फ 20 रुपये का नोट है। अब बोला है कि 20 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद सकता है। तो देखो 20 रुपये में क्या क्या खरीद सकता है, तो 20 रुपये है उसके पास, 20 रुपये के पूरे 20 रुपये के उसको सामान खरीदना है। तो क्या क्या खरीदेगा वो, देखो खिलौना गाड़ी खरीद लेगा 12 रुपये की, है ना, 12 रुपये की खिलौना गाड़ी खरीद लेगा। उसके बाद क्या खरीदेगा, पेंसिल भी खरीद लेगा वो 3 रुपये की, 3 रुपये की पेंसिल खरीद सकता है। और क्या खरीदेगा, 5 रुपये का प्लास्टिक बॉल खरीदेगा, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे पूरे, 2 और 3 5, और 5 10 की 0, सिलाई 1, और 1 और 1 कितने हो गए, 2, 20 रुपये हो गए। तो ये 3 चीज़ वो खरीद सकता है। और ये कॉपी भी खरीदेगा तो फिर ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसके पास नहीं है, उसके पास कितने हैं, 20 रुपये हैं बस। तो 20 रुपये में क्या खरीदेगा, खिलौने गाड़ी, पेंसिल और प्लास्टिक बॉल। तो ऐसे 3 चीज़ों के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए 6वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित सामानों के लिए एक रसीद बनाएं। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात करके कुल कीमत हमें इसमें लिखना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब रसीद है, देखो यहाँ पर पेंसिल है ना, कितने, 5 रुपये का एक पेंसिल है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पेंसिल खरीदा उसने, कितनी पेंसिल खरीदा, 5 पेंसिल खरीदा, है ना, 5 पेंसिल खरीदे। और एक पेंसिल कितने की, 5 रुपये की। तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, तो 5 हम 25, है ना, गुणा कर देंगे हम, तो कितना हो गया, 25 रुपये हो गए। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर है 2 बिस्कुट का पैकेट खरीदे हमने। एक बिस्कुट का पैकेट कितने का है, 10 रुपये का। तो 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे, 20 रुपये के। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 रुपये। फिर यहाँ देखो एक नोटबुक खरीदे, और एक नोटबुक कितने का है, 20 रुपये का। तो यहाँ लिख देंगे हम 20 रुपये। अब तो हम यहाँ पूरे को जोड़ देंगे, कुल रुपए कितने हुए, तो ये 5 और 0 कितने हो गए, 5 हो गए। फिर 2 और 2 4 और 2 6, तो ये 6 लिख दिए, कितना हो गया, 65 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से कुल ये सामान कितने रुपए का हुआ वो लिखना है, और इस प्रकार से ये रसीद कंप्लीट करनी है हमें। उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न है, अनीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 68 रुपये, 27 रुपये और 32 रुपये के सामान खरीदे। अनीता के पास 100 रुपये का नोट है। उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने रुपए लेने होंगे।
तो देखो अनीता के पास कुल पैसे कितने हैं, 100 रुपये हैं कुल रुपए, और उसने सामान कितने खरीदा, 68 रुपये का, 27 रुपये का और 32 रुपये का। तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 127 रुपये का उसने कुल सामान खरीदा है, और उसके पास सिर्फ 100 रुपये था। तो दोस्तों से कितना लेना पड़ेगा, तो 127 का सामान खरीद ली और उसके पास 100 रुपये है, तो 127 में हम 100 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 27 रुपये आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में, बिल चुकाने के लिए उसे 27 रुपये अपने दोस्तों से लेने पड़ेंगे। इस प्रकार से इसे आपको हल करना है। इसके बाद देखिए 8वां है यहाँ पर, सोहन ने 172 रुपये का रेल टिकट लिया, उसने 200 रुपये का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो रोहन ने कितने का नोट दिया, 200 रुपये का दिया, और रेल का टिकट कितने का है, 172 रुपये का है। तो 200 में से 172 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा। अगर इस प्रकार से घटाते नहीं आता तो आप ऐसे लिखकर भी घटा सकते हैं, 200 में से 172 ऐसे लिखकर भी आप घटा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको कैसे घटाना है, इकाई से इकाई, दहाई से दहाई, सैकड़े से सैकड़ा। तो इस प्रकार से हम 200 में से 172 घटाएंगे तो कितने रुपए बचेगा, 128 रुपये आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे उसे टिकट के साथ 28 रुपये वापस मिलेंगे। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखो 9वां नंबर का सवाल है, जोड़ना है हमें। क्या लिखा है यहाँ, जोड़िए। अब यहाँ कितना है, 42 रुपये 50 पैसा है और ये 36 रुपये हैं। अब इसको हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो इसे कैसे जोड़ते हैं, ये 42 रुपये 50 पैसे पड़ेंगे इसको, है ना। 42.50 है, मतलब 42 रुपये 50 पैसे है, और यहाँ कितना है, 36.00 है, 36.00 यानी 36 रुपये है। तो 50 पैसे के नीचे कुछ नहीं है, शून्य के नीचे शून्य, तो शून्य, 5 और शून्य कितना हो जाएंगे, 5, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे। 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया। तो ये कितने हो गए, 78 रुपये 50 पैसे हुए। कितने हुए, 78 रुपये 50 पैसे। तो ये लिख दिए हमने। उसके बाद देखो यहाँ 54 रुपये है और 25 रुपये है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 79 रुपये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 35 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये 50 पैसे है। अब तो कितना हो गया, 51 रुपये हो गया। कैसे, देखो ये 35 रुपये 50 पैसे है ना, और यहाँ पर कितने हैं, ये 15 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर शून्य 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 हो गया, 5 और 5 10, 10 की शून्य, हासिल आई 1, और यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लगाएंगे। 1 बचा है, हासिल आई, है ना। तो 1 और 5 कितने हो गए, 6, और 6 और 5 11, 11 की 1, हासिल आई फिर 1। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4, और हासिल आई 1 कितना हो गया, 5, 51 रुपये हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 51 रुपये। ऐसे ही फिर यहाँ 105.50 और 73 को जोड़ेंगे तो 178.50 पैसे हो जाएंगे, यानी 178 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार से ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला लिखा है यहाँ पर, रेलगाड़ी जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में यह नयामाल, अलीपुर द्वार और ग्वालापार स्टेशन पर रुकती है। अलग अलग स्टेशन के लिए रेल टिकट की कीमत दूरी किलोमीटर में नीचे दी है। जैसे यहाँ पर देखो कहाँ से जा रही है, जलपाईगुड़ी से, तो यहाँ जलपाईगुड़ी से जाएगी, है ना। जलपाईगुड़ी से नया माल जो है कितने किलोमीटर है, 57 किलोमीटर है, और कितने रुपए लगते हैं, 12 रुपये 50 पैसे लगते हैं। फिर जलपाईगुड़ी से अलीद्वारपुर कितने किलोमीटर है, 175 किलोमीटर है और 28 रुपये लगते हैं। फिर जलपाईगुड़ी से ये है ग्वालापारा, ये कहाँ है, 366 किलोमीटर है और 49 रुपये लगते हैं। फिर जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी 495 किलोमीटर है और 62 रुपये 50 पैसे लगते हैं। यहाँ दिया हुआ है ना। अब यहाँ हमसे पूछा है अलीद्वारपुर से गुवाहाटी तक का किराया कितना होगा। तो देखो कहाँ से पूछा है, अलीद्वारपुर से गुवाहाटी तक का किराया पूछा है ना। तो देखो अलीद्वारपुर तक तो 28 रुपये लग जाते हैं, है ना। तो ये हम इसको नहीं जोड़ेंगे। अब कहाँ से जोड़ेंगे, हम 28 के आगे से जोड़ेंगे, है ना। 28 से गुवाहाटी तक कितना, देखो जलपाईगुड़ी से पूरा गुवाहाटी तक कितने लग रहे हैं, 62 रुपये लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 62 रुपये 50 पैसे लग रहे हैं पूरे, है ना। कहाँ से, जलपाईगुड़ी से पूरा गुवाहाटी तक। और यहाँ तक कितने लग रहे हैं, 28 रुपये लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 62 में से 28 रुपये को घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा कि हमें अलीद्वारपुर से गुवाहाटी तक कितना किराया लग रहा है ना। क्योंकि कहाँ से पूछा है, अलीद्वारपुर से, है ना। हम कहाँ से बैठेंगे, अलीद्वारपुर से बैठेंगे, और कहाँ जाना है, गुवाहाटी। तो ये जो 28 है ये कहाँ से लग रहा था, हमें जलपाईगुड़ी से लग रहा था, इसलिए 28 को हम घटा देंगे। और किस में घटाएंगे, तो 62 रुपये 50 पैसे में घटाएंगे। तो कितना आएगा हमारा उत्तर, 34 रुपये 50 पैसे आएगा। और कितना किराया लगेगा हमें, 34 रुपये 50 पैसे हमें किराया लगेगा दोस्तों। उसके बाद ब नंबर में है, नया माल से ग्वालपारा तक की दूरी क्या होगी। तो देखो नया माल कहाँ है, नया माल से ग्वालपारा, तो नया माल ये है और यहाँ से हमको कहाँ जाना है, ग्वालपारा जाना है। तो देखो
यहाँ पर नया माल तक कितने रुपए लग जा रहे थे, 12 रुपये 50 पैसा लग रहा था। और ग्वालपारा तक कितने लग रहे हैं, 49.50, है ना। तो ये 49.50 मतलब 49 रुपये 50 पैसे में हम 12.50 यानी 12 रुपये 50 पैसे को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये 12 रुपये 50 पैसे कहाँ तक लग रहे थे हमें, जलपाईगुड़ी से नया माल तक लग रहा था। लेकिन हमको जलपाईगुड़ी से नहीं जाना है, हमको कहाँ से जाना है, नया माल से आगे जाना है, नया माल से ग्वालपारा। तो नया माल तक 12 रुपये लग रहे थे, तो ये 12 रुपये हम कम हो जाएंगे, है ना। तो 49 रुपये में 12 रुपये घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो कितना आएगा। तो सॉरी, यहाँ किलोमीटर पूछा है ना, क्या पूछा है, नया माल से ग्वालपारा तक की दूरी कितनी है पूछा है ना। तो देखो नया माल कहाँ है, ये है, और कितनी 57 किलोमीटर, और ग्वालपारा 366, है ना। तो देखो ये 57 किलोमीटर कहाँ तक है, जलपाईगुड़ी से है ना। लेकिन नया माल से ग्वालपारा क्या होगा, तो ग्वालपारा 366 में हम क्या करेंगे, 57 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये 57 कहाँ तक है, जलपाईगुड़ी से है। लेकिन हम जलपाईगुड़ी से नहीं जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे, नया माल से जाएंगे, इसलिए 57 को घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाने में कितना आएगा, जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 309 किलोमीटर आएगा। तो हम नया माल से ग्वालपारा तक कितना हो जाएगा, यहाँ 309 किलोमीटर है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे और ऐसे अपने वर्कबुक में से हल करेंगे दोस्तों। तो ये आपके सप्ताह नंबर 28 कंप्लीट हुआ है। इसके आगे की वीडियो में हम आगे के अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद दोस्तों।